चूंकि चंद्रशेखर जी का चंद्रशेखर जी की 18वीं पूर्ण तिथि है और उस मौके पर अब मैं जब चंद्रशेखर जी का जब 2007 में निधन हुआ था 8 जुलाई 2007 को जब निधन हुआ था और उनकी चिता पे हम लोग गए थे एकता स्थल पे जब हम लोग गए थे तो वहां से आने के बाद हम लोग ये महसूस कर रहे थे कि चंद्रशेखर जी को हम लोगों ने खो दिया और लाइक दैट अब क्या होगा भारत की राजनीति में अब इतना विभाग और स्पष्ट बात करने वाला इंसान कैसे आएगा। तो एक दिल को बहुत ही ठेस लगा था और उस ठेस लगने से एक मन के उद्गार थे जो एक सामने आए थे और जिसको मैंने एक कविता में पिरोया है। उसी सिलसिले में बीच में हम चंद्रशेखर जी के बारे में पूरा देख रहे थे और ये चीज़ें तो उसके उसी सिलसिले में ये किताब भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया जो आजमगढ़ में जो यशवंत जी का ट्रस्ट है जो एनएलसी है यशवंत सिंह साहब है उनका ट्रस्ट है और उनके ट्रस्ट से मुझे ये किताब गिफ्ट में मिली कि आप एक चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं और यू डिजर्व दिस बुक बिकॉज यू आर कमिंग हियर। तो उन लोगों ने हमें ये किताब गिफ्ट किया राष्ट्रपुर चंद्रशेखर और लाइक दैट। लेकिन जब चंद्रशेखर जी का निधन हुआ था जब 8 जुलाई 19 8 जुलाई 2007 को जब उनका निधन हुआ था तो उस समय मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च के दौरान चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारे लिए लेटर भी लिखा था और लेटर में ये चीज़ें कि भाई बच्चे के साइंटिफिक टेम्पर को न प्रभावित किया जाए और लाइक दैट इस तरह का उन्होंने एक सिंपैथेटिक लेटर लिखा और जिसके कारण हमारे डायरेक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे के रिसर्च को नहीं रोका जाएगा। तो ये चंद्रशेखर जी का योगदान है और मैं उस चीज़ को मैं उनके इस योगदान को भूल नहीं पाता हूँ जब भी वो चीज़ें सामने आती हैं। तो जब मैं उनकी लॉस जब जा रही थी 3 साउथ एवेन्यू से तो हम लोग सेना के ट्रक के पीछे पैदल ही चलते जा रहे थे पैदल चलते चलते एकता स्थल पर पहुंचे और जब वो उनका शरीर को जब चिता को आग लगाई जा रही थी सेना के तीनों जवान वो चीज़ें कर रहे थे मनमोहन सिंह जी थे उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और जब लगा रहे थे तो जैसे लगा कि एक युग का अंत हो रहा है एक समाजवाद के अंतिम सिपाही का अंत हो रहा है जिसको हम लोगों ने अपने सामने से देखा था। तो जब हम कमरे पर आए उस दिन और ये चीज़ें हुआ तो उनके भावों से उनके जो हमने टच किया था क्योंकि मैं गोडसी आश्रम पर भी गया था उनसे मिलने और उनके 75वें शायद 2005 का जन्म दिवस था जिसमें काफ़ी पूरी दिल्ली की एक सर्किल गई हुई थी और उसमें चंद्रशेखर जी से मुझे मैंने मुश्किल से 5 मिनट का मौका मिला होगा और वो भी माध्यम था। आज मैं राम बहादुर राय जी जो पत्रकार हैं उन्हीं के पिताजी के साथ उन्हीं के पिताजी और उन्हीं के मैं नाती बन करके चला गया था क्योंकि शर्मा जी उनके सचिव हुआ करते थे और मैंने कहा कि मैं चंद्रशेखर जी से मिलना चाहता हूँ तो वो मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इतने बड़े वीआईपी पर्सन्स वहाँ पे आए हुए थे और ये चीज़ें। लेकिन वो शर्मा जी ने बताया कि तुम किसी का ना किसी का उसके साथ चले जाओ तो वो राम बहादुर राय जी के जो पिताजी थे वो भी चंद्रशेखर जी से मिले क्योंकि वो बहुत 2005 में उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी कैंसर धीरे धीरे पकड़ चुका था और लाइक दैट। तो हम वहाँ से उस चीज को जानते हो मैंने उनसे जब मैं मिला और लाइक दैट और उनके लिए एक मैं कविता किया था उस समय में जब गया था अभी मैं एनपीएल में रिसर्च कर रहा था तो उस समय में उनके कविता मैंने किया और चंद्रशेखर जी से मिला तो कहे कि तुम कैसे मैंने आप कैसे मिलने आए हो क्या ही करने। मैंने कहा कि सर मैं आपके बारे में घर पे बहुत बातें सुना करता था पिताजी से चाचा लोगों से दादा लोगों से काफ़ी बातें सुना हूँ और आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ ये चीज़ें। तो कह रहे कि तुम क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं साइंस में रिसर्च करता हूँ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे कैसे। तो
मैंने कहा कि मैं वो उधर विज्ञान में रिसर्च करता हूँ, लेकिन जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो वो मुझे अंदर से एक प्रभावित करती है, और वो लगा कि मुझे वो आपके जैसे इंसान से मिलना चाहिए, और आपके प्रति मेरे जो आपको मैं टीवी पर देखा, आपसे मैं इस तरह से देखता था, बलिया में आपके भाषण देख करते हुए देखता था, तो एक मेरे अंदर में उद्वेग आता रहता था, जैसे लग रहा था कि आप मुझे टच कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, और आपकी भावनाओं से, आप चूंकि एक बलिया की भावना नहीं है, एक राष्ट्रीय भावना से आप बोलते थे, जब भी आपकी भाषा में सुनता था तो अंदर से बहुत प्रभावित हो जाता था। तो वो चीजें आप, वही चीजें मुझे आपके पास खींच के लाई है, तो कहे कि बताओ तुम क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और उनकी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं था उस समय, 2005 में, जहाँ तक मैं, उसमें रमेश भंडारी भी पहुंचे हुए थे वहाँ पे, अटल जी भी पहुंचे हुए थे, खुराना साहब पहुंचे हुए थे, कई पायलट एंड ऑल कंपनी सभी पहुंची हुई थी वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो ऑलरेडी ये चीजें, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने आपसे कुछ मुझे चाहिए नहीं, मैं बस आपका दर्शन करने आया था, मैं आपका पैर छूना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, हंस रहे थे, कहे कि ये कैसा पागलपन। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपसे ये चीजें, और आप पर मैं एक कविता बनाया हूँ। तो कहे कि क्या, क्या है, और उधर उनके पप्पू जी जो उनके भतीजे हैं या पोते हैं, वो भी सामने थे। तो मैंने कहा कि सर, आपके बारे में मैं जितने नेताओं को देखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, तो आप भारतीय राजनीति के सूर्य नजर आते हैं, और आपकी बेबाकी से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। तो हंसने लगे हल्का, लेकिन उनकी अंदर से वो दर्द में भी थे। तो कहे कि क्या तुम कहना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं कहा कि मैं आपके लिए एक दो लाइनें लिखा हूँ। कहे कि क्या। तो मैंने सुनाया, मैंने उनका पैर छुआ और उसके बाद कहा कि ये चीजें, तो मैंने वो लाइन सुनाया। वो लाइन का भाव इस तरह से था, वो लाइन का भाव इस तरह से था, चंद्रशेखर तो है शिखर पे, क्या कोई उसे मिटाएगा, जो मिटाने चल पड़ेगा भस्मासुर बन जाएगा। ऐ बलिया के पड़ोसी असुरो, कान खोल के सुन लो आज, चंद्रशेखर के तांडव से तुम्हारी बर्बादी का होगा अंजाम। तो उन्होंने दो लाइन तो सुना बहुत अच्छे से, चंद्रशेखर तो है शिखर पे, क्या कोई उसे मिटाएगा, जो मिटाने चल पड़ेगा भस्मासुर बन जाएगा। आए बलिया, तो कहे कि नहीं, ये बात नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, किसी को भी मिटाने की बात नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये कहा, मुझे बहुत बड़ा ये मैसेज लगा कि चंद्रशेखर जी हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव रचना की बात करते हैं, जिसमें किसी को मिटाने की बात नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस तरह से राजनीति में नहीं किया जाता, किसी को मिटा के आगे नहीं बढ़ा जाता, ये लाइन हटाओ, और इस लाइन में यदि जोड़ना हो तो कंस्ट्रक्टिव रूप से जोड़ो। तो मुझे उनसे ये सीखने को मिला कि एक कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति, किसी का वो आलोचना भी किसी की कर रहे होंगे तो किसी को मिटाने के लिए नहीं, किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसमें सुधार लाने के लिए। तो उनसे एक चीज मुझे ये सीख मिली, और मैं इतना ही करके उसके बाद चला आया था। फिर तब तक 2007 में उनका देहावसान हो गया, और देहावसान होने के बाद मैंने ये सोचा कि उस इंसान, इतने बड़े कद के इंसान को, जिसको हमने देखा है बलिया में, यहाँ पे, और ये ऑलरेडी पार्लियामेंट में वो उनका बोलते हुए, ये जब मैंने देखा कि शरद पवार जी के बारे में कहे कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और लाइक दैट, और शरद पवार जी के बारे में कहे कि जब मराठों के इतिहास पर किसको नहीं गुमान होता है, मराठों के इतिहास पर पूरा देश गुमान करता है, लेकिन जब वही मराठा रक्षा मंत्री बन जाता है और बाबरी विध्वंस होता है, तो उस मराठे की वो वीरता कहाँ चली जाती है। वो ऐसे झंझोड़ती है बातें, जैसे लग रहा था कि उन्होंने कहा कि जब संविधान की पूरी मर्यादा आपके हाथ में थी, तो उस दिन आपके ही हाथों, आपके ही संरक्षण में पूरे देश का संविधान बर्बाद होते हुए दिख रहा था। बाबरी विध्वंस हुआ और आप देखते रह गए। तो वो मराठों के इतिहास पर पूरा देश गुमान करता है, और वो मराठा आज रक्षा मंत्री है, वो देश की संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने इतना चोटिल, मैंने तंज लहजे में ये चीजें किया कि वो शरद पवार को इतने अंदर से लगी, और इतने मार्मिक तरीके से कि मराठों के इतिहास पर किसको गुमान नहीं होता है,
पूरा देश मराठों के इतिहास पर गुमान करता है, उनकी वीरता पर, ओजस्विता पर। लेकिन जब वही मराठा रक्षा मंत्री बन जाता है और वो देश की रक्षा नहीं कर पाता, तो पूरे देश को, हमारे जैसे सोचने वाले इंसान को अंदर द्रवित करता है, हर्ट होता है कि वो आखिर वो गुमान कहाँ चला गया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने ये दिया हुआ था। तो मैं इसी में कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी का जो व्यक्तित्व है, संसदीय व्यक्तित्व को तो छोड़ दीजिए, उनके जो अन्य व्यक्तित्व है वो जहाँ से चले थे, और चूंकि चंद्रशेखर जी का जो गांव है हम लोगों के गांव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक चंद्रशेखर जी के बारे में तो सुनना हमेशा एक कौतूहल का विषय रहता ही था। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, इंदिरा जी को प्रभावित किया, नेहरू जी से उनके वार्तालाप रहे हैं। तो नेहरू, इंदिरा, युवा टूर, वो चीज़ें देश के एमपी से होते हुए सीधे पीएम बन जाना, ये चीज़ें ऐसी उनकी चीज़ें थी जो उनके व्यक्तित्व को एक अंदर से झंझोड़ने वाला, माने उनके व्यक्तित्व को देखकर एक लगता था करिश्माई व्यक्तित्व है। तो उन चीज़ों के आधार पर मैं उनके बारे में एक का कविता उनसे निकली है, और उसी कविता को मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ, यदि आप लोग 5 मिनट 10 मिनट यदि समय निकाल लें, तो हमारी उस कविता की पूरी लाइन समझ में आ जाएगी। मैं उनके प्रति क्या भाव हमारे रहे हैं, और ये समझिए वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गाँव, निकल कर मैंने जो वही होगी कविता अंजान। तो ये चंद्रशेखर जी के बारे में जो मेरे शब्द आए हैं, ये अनायास ही नहीं आए, अनायास, ये समझिए कि ऑटोमेटिक, जैसे सरस्वती के मुख से वो चीजें, कोई चीज आ जाती है, उसी तरह ये शब्द निकले हुए हैं। और उन शब्दों के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूँ। ये लगता है कि ये कविता चंद्रशेखर जी के प्रति इस 18वीं पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज ही मैं अभी आज मैं जेएनयू गया हुआ था, और वहाँ पे राम बहादुर राय जी, जो कि 2005 में उनके पिताजी के माध्यम से हमको जाने का मौका मिला, और चंद्रशेखर जी के हमें जाने का बहुत आश्रम में मिला मौका, और उन्हीं के साथ मैं कमरे में गया था। तो आज वही राम बहादुर राय जी, जो पद्म भूषण भी है, पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और संतोष भारती जी वहाँ पे थे, और एक लाख अहमद जी थे, जो बिहार विधानसभा के मेंबर हैं, और बहुत ओजस्वी उन्होंने भी भाषण दिया। तो उन सब से मुझे सुनने का मौका मिला कि चंद्रशेखर जी के आंतरिक व्यक्तित्व को जानने का और मौका मिला। तो वो मैंने देखा कि वो जो लोग बातें कर रहे थे, जिस टाइप के वो अभिव्यक्ति वो दे रहे थे, जिस टाइप के उनके विजन के बारे में बता रहे थे, जिस टाइप के उनके एटीट्यूड्स को बता रहे थे, उससे ये लगा कि मेरी कविता की लाइनों को और बल मिला। और उस बल मिलने से मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कविता यदि आप लोग सुनेंगे तो शायद अपने को अटैच कर पाएंगे। तो मैं उसी कविता को जा रहा हूँ व्याख्यात करने, उसको पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस कविता के माध्यम से देखिए कि मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ चंद्रशेखर जी को बताने में। मैं कितना, वो चीज़ें, मेरी भावनाएं कहाँ तक उनको टच कर रही हैं, क्या मैं सही भी हूँ, या मेरी में केवल एक भावनाएं हैं, क्या वो उसका ऐतिहासिक साक्ष्यों से टच भी है। तो ये कोई कोल कल्पित नहीं, उनके व्यक्तित्व के आधार पर ये रचित कविता है। तो मैं उस रचित कविता का शीर्षक है